होम्योपैथी। आज हम सब नक्सवोमिका के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सब ने बहुत पढ़ी हुई दवाइयां हैं ये सब, ऐसा नहीं है कि आपको ये सब दवाइयां नहीं आती हैं, लेकिन हमने अपनी प्रैक्टिस में, जितने भी गुरुकुल के लोग हैं उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में नक्सवोमिका को किस तरह से देखा है, कौन कौन से सिम्टम, कौन कौन से इंडिकेशन मिलते हैं, उसके बाद नक्सवोमिका को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, कौन से इंडिकेशन लेने के बाद नक्सवोमिका का रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा ये जर्नी हम शुरू करते हैं नक्सवोमिका के साथ। तो यही हमारा मेडिसिन पढ़ने का पैटर्न है कि हम उसके सिर्फ इंडिकेशन ही पढ़ते हैं, वही सिम्टम हम पढ़ते हैं जो प्रूविंग में बहुत मिले हैं और क्लिनिकली वेरीफाइड हैं। इसके अलावा भी अगर आप दूसरी मटीरिया मेडिका पढ़ेंगे, मटीरिया मेडिका प्यूरा पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत सारे सिम्टम दिए गए होंगे, लेकिन हमारे पास उतने ही सिम्टम है जो हमें क्लिनिक में बहुत वेरीफाई हुए हैं, जो मिलते हैं, और उसके ऊपर नक्सवोमिका प्रिस्क्राइब करते हैं तो नक्सवोमिका का रिजल्ट मिलता है। तो हम उतने ही सिम्टम पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नक्सवोमिका इतनी ही है, कोई भी मेडिसिन उतनी है जितना हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत वास्ट है, लेकिन ये मिनिमम है। हम सिर्फ बेस बना रहे हैं, इसके ऊपर इमारत आपको जितनी बड़ी खड़ी करनी हो, 2 माल 4 माल, 2 मंजिला, 4 मंजिला, 8 मंजिला, 10 मंजिला, 12 मंजिला, वो आपके ऊपर है, ये सिर्फ बेस है। ठीक है, क्लियर। तो नक्सवोमिका कैसा है? चिली, हमने सल्फर पढ़ा था, वो कैसा था? हॉट था, मतलब कि उसको गर्मी से तकलीफें बढ़ती थी। नक्सवोमिका कैसा होएगा? इसको ठंडी से तकलीफ बढ़ेंगी, ठंडी से दिक्कत होगी। सर कुछ भी हो सकता है, ठंडी हमसे सहन नहीं होती है, ठंडी नहीं सहन कर पाते हैं, गर्मी तो चलेगा, वो तो कैसे भी निकल जाती है, ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसा अगर आपको पेशेंट बोलता है तो वो चिली हो सकता है। तो नक्सवोमिका का पहला इंडिकेशन है चिली। चिली विथ थर्स्टी, पानी भी अच्छा खासा पी लेते हैं। सीडेंटरी लाइफ विथ एग्जिस्टिंग मेंटल लेबर। सीडेंटरी लाइफ मतलब उसकी लाइफस्टाइल कैसी है? वो बैठे बैठे ही काम काज करता है, जिसमें फिजिकल वर्कआउट बहुत कम होता है। तो आजकल हम देखें तो बहुत सारे लोग जो भी ऑफिस वर्क करते हैं उन सब की लाइफ इस तरह की होती है। पुराना जमाना था जब गांव में रहते थे, किसानी करते थे, उस दौर की बात अलग थी, तब नक्सवोमिका का ये इंडिकेशन था, वो बहुत नहीं मिल पाता था। लेकिन जब से ये ऑफिस वाला जमाना शुरू हुआ, सिटी वाला जमाना शुरू हुआ, तो सीडेंटरी लाइफ और मेंटल लेबर, ऑफिस वर्कर जितने भी होते हैं उनकी सीडेंटरी लाइफ ही होती है, वो लोग ऑफिस वर्कर ही होते हैं। तो ये इंडिकेशन मिलता है तो नक्सवोमिका देने का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सीडेंटरी लाइफ और हर मेंटल लेबर वाले को नक्सवोमिका ही देना है, नहीं, दूसरी बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन ये एक इंडिकेशन है, इसके साथ दूसरे 2 3 4 इंडिकेशन जुड़ेंगे तो एक छोटा सा टोटालिटी बनेगा। उस टोटालिटी के बेस पे अगर नक्सवोमिका आ रहा है तो हम नक्सवोमिका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं आपको ऑर्गेनन के ऊपर हम अगर चर्चा करें, चाहे मटीरिया के ऊपर चर्चा करें, हमारा गुरुकुल का ध्येय यही रहता है कि हम जो भी लोग आपके साथ चर्चा करते हैं तो जो होम्योपैथी का सिस्टम है, जो स्टैंडर्डाइज होम्योपैथी है, किस तरह से होम्योपैथी की जाती है, किस तरह से हमें बहुत से ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे, उस एक वे की तरफ ले जाना है। एक सिम्टम के ऊपर 2 सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन करने वाले लोग भी हैं, सिर्फ पैथोलॉजी का नाम पे प्रिस्क्रिप्शन करने वाले, अरे एसिडिटी है नक्सवोमिका दे दो अच्छा हो जाएगा, कब्ज है नक्सवोमिका दे दो अच्छा हो जाएगा, पाइल्स है नक्सवोमिका दे दो अच्छा हो जाएगा। और हमें भी सरप्राइज होता है, उनको भी रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छा भी हो जाता है, लेकिन रिजल्ट का एक रेशियो लिमिटेड रहता है। उनका जो एपोरिज्म नंबर 2 होता है, जो हम अब अपने सोमवार के लेक्चर में उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे व्याख्यान के अंदर, कि एपोरिज्म 2 के अंदर हनीमैन साहब क्या कह रहे हैं, तो उस प्रकार की प्रैक्टिस के अंदर एपोरिज्म 2 फुलफिल नहीं हो पाता है। उस प्रकार की प्रैक्टिस के अंदर एपोरिज्म 2 फुलफिल नहीं हो पाता है। इसीलिए हमें वही सीखना है कि ऑर्गेनन और मटेरिया एक दूसरे से जुदा नहीं है, वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे के साथ जोड़कर उनका किस तरह का इस्तेमाल करें ताकि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, बहुत अच्छा प्रैक्टिस चले, और हमारी वजह से सोसाइटी को फायदा हो, लोगों को फायदा हो। और हमारा जो मिशन है, हमने जो पढ़ा कि मिशन ऑफ फिजिशियन, हाई एंड ओनली मिशन ऑफ फिजिशियन इज सीक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड, हमें उसको सोसाइटी को एक हेल्थ प्रदान करनी है, तो वो हमारा मिशन सक्सेसफुल हो। और उस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए हमारा पूरा गुरुकुल का टीम
कार्य कर रहा है। तो हमारा वही आपसे विनती है कि इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन होता है, मैं नहीं कहता हूं गलत है, नहीं वो भी सही है, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक वे से टोटालिटी बनाने के बाद प्रिस्क्राइब करेंगे तो एक सिस्टम बनेगा, और वो सिस्टम कैसा बनेगा कि जिससे से ज्यादा लोग होम्योपैथी कम से कम समय में सीख पाएंगे, कर पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग होम्योपैथी ले पाएंगे। हाइपरसेंसिटिविटी टू कोल्ड, टच, नॉइस, लाइट, ऑर्डर, पेन। वो हाइपर सेंसिटिव पेशेंट है। किस किस से हाइपर सेंसिटिव है? तो कोल्ड से, डॉक्टर साहब जरा भी ठंड लग गई तो मुझे सर्दी जुकाम हो ही जाता है, टच मत करो, टच मत करो, बहुत दुख रहा है डॉक्टर साहब, बहुत दुख रहा है, इतना भी टच बियर नहीं हो पाता है। नॉइस, थोड़ा भी आवाज आएगा तो वो इरिटेबल हो जाएगा, डॉक्टर साहब वो बहुत डीजे का आवाज आ रहा था, मेरा सिर दर्द करने लगा। ऑर्डर, मेरे से कोई भी सुगंध नहीं हो पाती सहन, आपने वो रोज वाला अत्तर लगाया ना, तब से मेरा सिर दर्द हो रहा है, मगर आप डॉक्टर हैं, आपको क्या कहूं मैं। सेंसिटिव टू पेन, डॉक्टर साहब इतना दर्द है, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा हूं, मुझे नींद ही नहीं आ रही है, इतना दर्द है। इस तरह का कोई आपको पेशेंट मिलता है जिसको सीडेंटरी लाइफ है, जो मेंटल लेबर करता है और चिली है, प्रिस्क्राइब नक्सवोमिका। थिंक ऑफ नक्सवोमिका। नक्सवोमिका सोचिए, इसको नक्सवोमिका को हमें यूज करना है, अब्यूज नहीं करना है। स्नफल्स ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न्स हैं अभी अभी जिनका जन्म हुआ है, ऐसे बच्चों के अंदर अगर सर्दी जुकाम हो जाता है और नाक बंद हो जाता है तो नक्सवोमिका इज इंडिकेटेड। इस इंडिकेशन पे हमने बहुत नक्सवोमिका दिया है और सरप्राइजिंगली बहुत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। पेशेंट बोलता है कि इसको ओढ़ने को तो चाहिए, डॉक्टर साहब ओढ़ा देते हैं तो पूरी रात सोया रहता है, और सर्दी जुकाम बहुत हो जाता है, थोड़ा सा भी ठंड लग जाए तो सर्दी हो जाता है, और नाक बंद है, इसका नाक से सांस ही नहीं ले पा रहा है। प्रिस्क्राइब नक्सवोमिका। थिंक ऑफ नक्सवोमिका। उस टाइम पे जो नक्सवोमिका बढ़िया रिजल्ट देता है वो मिरेकल्स करता है। हमारे गुरुकुल के सब साथियों ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। कोराइजा, फ्लुएंट एट अ डे, ड्राई एट नाइट। डॉक्टर साहब दिन में पूरा दिन नाक में से पानी निकलता रहता है और रात को सूख जाता है, रात को नाक बंद हो जाता है। नोजिया, एमिलोरेशन इफ ओनली ही कैन वॉमिट। डॉक्टर साहब एसिडिटी हो जाता है, डकारें आती है, फिर क्या करता हूं 2-3-4 लोटा पानी पी जाता हूं और सब निकाल देता हूं, पित्त निकल जाता है ना, उसके बाद अच्छा हो जाता है। डॉक्टर साहब सिर दर्द करता है और वो ऐसा सिर दर्द करता है, फिर मैं क्या करता हूं ऐसे उंगली डाल के पित्त निकाल देता हूं, अच्छा हो जाता है। इट इज अ कॉन्कोमिटेंट। इसको आप बॉनी गुसेन की भाषा में कहें तो ग्रैंड जनरलाइजेशन। किसी भी सिम्टम के साथ उसको ऐसा लगे कि इफ ही कैन वॉमिट ही फील्स बेटर, वी कैन थिंक ऑफ नक्सवोमिका। डॉक्टर साहब सिर दर्द हो रहा है, माइग्रेन है, बहुत सालों से दिक्कत होती है, फिर मैं ऐसे करके वॉमिट कर दूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए मैं वॉमिट कर देता हूं। क्या काम करते हैं डॉक्टर साहब, मैं तो सीए हूं, पूरा दिन ऑफिस में बैठने का, काम करने का, और हर सीजन में मुझे ओढ़ने को तो ही चाहिए। क्यों सोच रहे हो यार? प्रिस्क्राइब नक्सवोमिका। इतना सिंपल है, इतना सरल होम्योपैथी है कि कोई भी होम्योपैथी कर सकता है। हर घर होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी। ओवर यूज ऑफ मेडिसिन, ये इंडिकेशन है। इस इंडिकेशन के ऊपर भी नक्सवोमिका अब्यूज होता है। वो पेशेंट था, बहुत सारी दवाइयां लेके आया था, इसीलिए उसको 1 डोज नक्सवोमिका दे दिया, बाद में उसका सिमिलिमम शुरू किया। नहीं, हमारे जितना भी अनुभव हुआ है उन अनुभव के हिसाब से इस तरह से होम्योपैथी नहीं करनी है। ऑर्गेनन हमें क्या गाइड करता है कि अगर पेशेंट ओवर यूज ऑफ मेडिसिन होके आया है, उसको कोराइजा फ्लुएंट एट डे एंड ड्राई एट नाइट है, वो चिली है, वो थर्स्टी है, तो नक्सवोमिका दे दीजिए। पेशेंट को पाइल्स की दिक्कत है, ओवर यूज ऑफ मेडिसिन लेके आया है, सीडेंटरी लाइफ है और चिली है, तो नक्सवोमिका प्रिस्क्राइब कीजिए। पता चल रहा है ये एक इंडिकेशन है, मगर एक इंडिकेशन पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, कम से कम 3, 4, 5, 7 जितने ज्यादा इंडिकेशन मिले अच्छा है, लेकिन कम से कम 3 इंडिकेशन होने चाहिए। तो ओवर यूज ऑफ मेडिसिन इज वन इंडिकेशन ऑफ नक्सवोमिका। ये इंडिकेशन सल्फर का भी है,
जब ओवर यूज ऑफ मेडिसिन लेके आता है तो हम सल्फर भी सोच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नक्सवमिका। अगर वो हॉट हुआ तो सल्फर की ओर जाएगा, चिली है तो नक्सवमिका की ओर जाएगा। दूसरे भी 10-12 मेडिसिन है, एक मेडिसिन नहीं होती है। लेकिन अगर टोटालिटी आपको गाइड करती है तो नक्सवमिका प्रिस्क्राइब कीजिए। हमारा कहने का मतलब इतना ही है। होम्योपैथी को सिंपली कहा जाए तो केस लीजिए, पीक्यूआरएस ढूंढिए, 3 4 5 पीक्यूआरएस मिलिए, उसका टोटालिटी बनाइए, टोटालिटी बना के उसके ऊपर प्रिस्क्राइब कीजिए। Gastric complaint with uneasy ineffectual urging for stool and urine, better after passing stool and urine। गैस्ट्रिक कंप्लेन है, अगर आपको पेशेंट को हिस्ट्री में बहुत सारे गैस्ट्रिक कंप्लेन मिल रहे हैं, उसके साथ इनएफेक्चुअल अर्जिंग, डॉक्टर साहब बार बार टट्टी जाने को मन करता है, जाएं तो थोड़ा बहुत आता है, फिर आ जाते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से ऐसा होता है। डॉक्टर साहब बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, थोड़ा ही आता है, अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से पेशाब जाने का मन होता है। ये भी कॉन्कोमिटेंट है, बोनी-गुसेन का कॉन्कोमिटेंट। अगर किसी भी कंप्लेन के पास आपको ऐसा मिले कि इनफेक्चुअल अर्जिंग फॉर स्टूल एंड यूरिन, प्रिस्क्राइब नक्सवमिका। पेशेंट आप इंस्टीट्यूशन में प्रैक्टिस करते हैं, लेबर का प्रैक्टिस करते हैं, आप प्रेगनेंसी में प्रैक्टिस करते हैं, और उस टाइम पे अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी में है, उसका ओस रिजिड हो गया है, कई दफा से उसको लेबर पेन स्टार्ट है लेकिन लेबर नहीं हो पा रहा है, और पेशेंट बार बार स्टूल के लिए अर्जिंग हो रहा है और स्टूल जा रहा है, थिंक ऑफ नक्सवमिका। अगर पेशेंट डिस्मेनोरिया के साथ आया है, डॉक्टर साहब माहवारी के समय बहुत दिक्कत होती है, लगभग एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 दफा मुझे स्टूल के लिए जाना पड़ता है, थिंक ऑफ नक्सवमिका। डॉक्टर साहब जब जब माइग्रेन का अटैक आता है ना, मेरी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, एक दिन में 15-15, 20-20 बार माइग्रेन का अटैक आता है, तब मुझे यूरिन जाना पड़ता है, थिंक ऑफ नक्सवमिका। स्लीपी इन इवनिंग, स्लीपलेसनेस फ्रॉम आइडियाज, थॉट्स ऑफ बिजनेस, हर रोज शाम को नींद आती है, खाना खाने के बाद नींद आती है, ऐसे सिम्टम अगर आपको ऐसे इंडिकेशन मिलते हैं तो नक्सवमिका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। पेशेंट आपके पास आया, फिशर की दिक्कत है, डॉक्टर साहब शाम को 4 बजे तो अपन से कुछ काम नहीं होता है, 4 बजे ना तो थोड़ा लेकिन सोना तो पड़ता ही है, सो लेता हूँ 3-4 बजे, उसके बाद 4 घंटे 5 घंटे काम कर सकता हूँ, लेकिन उतना तो सोना ही पड़ता है। और डॉक्टर साहब वो क्या बोलते थे, वो IBS का भी दिक्कत है, वो दिन में 3-4-5 दफा जाना पड़ता है टट्टी पास करने के लिए, और सिगरेट पीने का आदत है, थिंक ऑफ नक्सवमिका। इतना सरल होम्योपैथी है, आप आराम से कर सकते हैं, हर कोई एक बंदा होम्योपैथी कर सकता है, लेकिन हमें जरूरत है ये सीखने की, हमें जरूरत है ये बार बार पढ़ने की, हमें जरूरत है अपने पेशेंट में इस तरह से नक्सवमिका देखने की। हम लोगों ने इसी को बार बार पढ़ा, नक्सवमिका 75 बार, 100 बार, 1500 बार प्रिस्क्राइब की, इसीलिए अब नक्सवमिका के इंडिकेशन दिखते हैं तो नहीं, ये नक्सवमिका ही आएगा, तभी नक्सवमिका हमें मिलता है। अस्थमा विथ फीलिंग ऑफ क्लोथिस टाइट, बेटर आफ्टर बेल्चिंग, डॉक्टर साहब कुछ दफा ऐसा होता है, गैस हो जाती है तो सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, फिर थोड़ा शॉर्ट बट निकाल देते हैं तो अच्छा लगता है, ऐसा अगर आपको पेशेंट बोले तो उस टाइम पे भी नक्सवमिका सोचना है। पेशेंट के चीफ कंप्लेन ही अस्थमा है, डॉक्टर साहब सांस की दिक्कत होती है, सांस फूल जाती है, फिर क्या होता है, डॉक्टर साहब गैस पास हो जाए ना तो अच्छा लगता है, मैं चीली हूं और मुझे है ना दारू पीने की आदत है, नक्सवमिका। इतना सिंपल, पेशेंट आपको 2 लाइन बोलेगा और 2 लाइन में केस खत्म, प्रिस्क्राइब। और ये सिमिलिमम है, अकॉर्डिंग टू हनीमैन ये सिमिलिमम है। हम हनीमैन साहब को ही पढ़ते हैं क्योंकि वो हमारे आचार्य हैं, आचार्य वो जिसके आचरण से सीखा जा सके, उनके आचरण से हमें सीख जाते हैं। हमने देखा कि हनीमैन साहब को मिला कि सिंकोना बार्क का जो जूस है वो मलेरिया क्योर करता है क्योंकि वो कड़वा है, बिटर है। उन्होंने अपने आप पे ट्राई किया, उनको भी मलेरियल फीवर लाइक सिम्टम आए, उन्होंने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स पे ट्राई किया, उनको भी आए, एक बार से मान नहीं लिया, किसी ने कहा उससे मान नहीं लिया। तो आप क्यों ऐसा करते हैं कि मैं कहूं और आप मान लें? प्रयोग कीजिए। अगर ये श्रवण है, हमें ये लेक्चर सिर्फ श्रवण करने हैं, श्रवण करने के बाद चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, जो सत्य लगे उसको ही प्रैक्टिस में लेके जाइए, सत्य की बार बार परख कीजिए, और अगर वो सत्य है तो ही उसको पकड़ के बैठिए, अन्यथा उसको छोड़ दीजिए। हम गुरुकुल में किसी को भी नहीं कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं वही सत्य है, नहीं, आप टटोलो, आप चकासो, ये सत्य है, अगर आपको ये सत्य मिलता है तो ही इसको प्रयोग करो।
कवर डिजायर, पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब कोई भी सीजन हो अपने को तो कवरिंग चाहिए ही चाहिए, ओढ़ना चाहिए ही चाहिए, ओढ़ने को तो मिलेगा ही, ओढ़े बिना नींद ही नहीं आएगी। वी कैन थिंक ऑफ नक्स वोमिका। ड्यूरिंग लेबर ओज रिजिड विथ कांस्टेंट अर्जिंग फॉर यूरिन एंड स्टूल, हमने बात की। कन्वर्जन विथ कॉन्शियसनेस वर्स फ्रॉम एंगर इमोशन एंड टच, कन्वर्जन विथ कॉन्शियसनेस, उसको खींच आ रही है, उसको कन्वर्जन आ रहे हैं लेकिन वो जग रहा है। आज ही हमारे पास एक पेशेंट था कि जिसको कन्वर्जन विथ कॉन्शियसनेस था ना, तो उस टाइम पे हम नक्स वोमिका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, हम एटलीस्ट नक्स वोमिका सोच सकते हैं। क्लियर? हर्निया, strangulated hernia, especially umbilical hernia, left inguinal hernia of the children। पेशेंट आपके पास आता है, डॉक्टर साहब एसिडिटी का दिक्कत है, पहले हर्निया का ऑपरेशन करवाया था, अम्बिलिकल हर्निया था, वो तो अब अच्छा हो गया, एसिडिटी का दिक्कत है, एसिडिटी के लिए बरसों से दवाइयां खा रहे हैं और हम चिली हैं। 3 इंडिकेशन मिले ना, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया, ओवर यूज ऑफ मेडिसिन एंड चिली पेशेंट और एसिडिटी, 4 सिम्टम का टोटालिटी हुआ। अब नक्स वोमिका दीजिए, लेकिन सिर्फ एसिडिटी सुन के नक्स वोमिका मत दीजिए। क्लियर? हम आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं गुरुकुल की तरफ से, वो आपको क्लियर हो रहा है? ये हनीमैन साहब ने डाक भेजी है, हम आपके तक पहुंचा रहे हैं। सेक्सुअल डिजायर, इजीली एक्साइटेड, कैन नॉट बी इन अ फीमेल कंपनी विदाउट हैविंग एमिशन। जी एक केस था हमारे पास, बुजुर्ग थे, 40 45 50 साल के बुजुर्ग रहे होंगे, आके बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरी वाइफ का देहांत हो चुका है और मुझे अब ये दिक्कत हो गई है कि किसी भी फीमेल के साथ मैं अगर थोड़ी देर बातचीत करता हूं तो सेमिनाइल एमिशन हो जाता है। वो पेशेंट चिली थे और उनको अल्कोहलिज्म थी, हमने उनको नक्स वोमिका ही प्रिस्क्राइब किया और उसके बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो नक्स वोमिका 2 3 4 सिम्टम के ऊपर आप आराम से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, इसके ऊपर बोनिकुशन लगाना है। हम मटीरिया के तो सिम्टम आपके पास सभी बुक्स हैं, उसमें से भी पढ़ सकते हैं। हमें जो सीखना है वो उसको कैसे अप्लाई करना है वो सीखना है, वो सीख पाए तो ही हमारा ये लेक्चर, हमारा ये गुरुकुल, हमारा ये व्याख्यान, ये सब सफल होगा। हम जिसके लिए जुड़े हैं वो यही है कि हम प्रैक्टिस के अंदर नक्स वोमिका अपने इजी तरीके से, सरल तरीके से यूज कर पाए और उससे पेशेंट को बेनिफिट हो। हमारा मिशन क्या है? द हाई एंड ओनली मिशन ऑफ फिजिशियन इज रिस्टोर टू सीक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म। प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, एक और बंदा था प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन की दिक्कत थी, तंबाकू खाने की आदत थी, वो ऐसे ऐसे करके, ये नहीं खाते हैं, तंबाकू खाने की आदत थी। और क्या हुआ था कि उसका पहले रिलेशन था, वो रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी उसके रिलेशन अच्छे थे, तब उसको कुछ नहीं था, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन की दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप होने के बाद दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ वो रिलेशन में आए, लेकिन उसके बाद उनको प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन की दिक्कत हुई। सो एलिमेंट्स आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट, प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, टोबैको स्टिमुलेंट डिजायर और चिली पेशेंट, 4 सिम्टम की टोटालिटी पे नक्स वोमिका प्रिस्क्राइब किए 200 नंबर के पावर में, और उसके बाद 1 महीने के बाद पेशेंट को बहुत अच्छा है, आज तक उनको वो तक दिक्कत वापिस नहीं हुई है। नॉक्ट्यूनल एमिशन, रात को स्वप्न दोष हो जाता है, तो स्वप्न दोष के लिए भी नक्स वोमिका यूज कर सकते हैं, लेकिन कब? दूसरे 2 3 4 इंडिकेशन मिलने चाहिए, और इंडिकेशन कब मिलेंगे? जब हम केस टेकिंग करेंगे तब। इमेसिएशन विथ रेवेनस एपेटाइट, खाना बहुत अच्छी तरह से खाते हैं, भूख भी लगता है, लेकिन फिर भी पतले और पतले ही हैं, वेट लॉस हो रहा है, पतले हुए जा रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो इंडिकेशन ऑफ नक्स वोमिका। इसके अलावा और कौन से की नोट्स हैं? मेंसिस अर्ली, प्रोफ्यूज एंड प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है? बहुत दिनों तक चलता है, जल्दी आ जाता है, बहुत आता है और बहुत दिनों तक चलता है, मतलब कि ब्लड लॉस ज्यादा होता है। डिसमेनोरिया, क्रैम्प्स एक्सटेंड टू होल बॉडी विथ कांस्टेंट अर्जिंग फॉर स्टूल। आया ना फिर से, किसी भी तकलीफ के साथ अगर कांस्टेंट अर्जिंग फॉर स्टूल मिलता है, वी कैन थिंक ऑफ नक्स वोमिका। मेंसिस रिटर्न एट फुल मून, कोई बहुत इंटेलिजेंट पेशेंट है तो वो आपको इस तरह के सिम्टम दे सकते हैं। रिनल कोलिक एक्सटेंडेड टू जेनाइटल्स, डॉक्टर साहब मुझे ये बहुत दर्द हो रहा है, पहले भी मुझे ये स्टोन का दिक्कत हो चुका है और पेशाब की जगह तक दर्द हो रहा है, कुछ दवाई हो तो दीजिए। बोलते हैं आकर 2-4 बूंदे दे दीजिए नक्स वोमिका का, स्टोन पास भी हो सकता है और एटलीस्ट उसका जो स्पाज्मोडिक पेन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि नक्स वोमिका के कंटेंट में स्ट्रिचनिन आता है, इट प्रोड्यूस स्पाज्म्स। सो रिनल कोलिक के लिए बहुत अच्छा दवाई है, बहुत यूज किए हैं,
लेकिन उसके साथ दूसरे सिम्टम मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिनाल कोनिक देख के नक्सवामी का दे देना है। देयर इज नो शॉर्टकट्स इन होम्योपैथी। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस तो हमें सीखना ही सीखना है। एक पेशेंट आए, लेफ्ट साइडेड रिनाल स्टोन था, और पेशेंट आए, खूब स्पाइसी खाने की इच्छा थी उनको, डिजायर में खूब स्पाइसी, मिर्च तो हरा मिर्च ऐसे ही खा जाता हूँ, चिली पेशेंट थे। हमने उनको इस 3 सिम्टम की टोटालिटी के ऊपर नक्सवामी दिया, 15 दिन के अंदर उनका स्टोन पास हो गया। सो ये नक्सवामी है। कोई भी पैथोलॉजी हो, नक्सवामी आपको रिजल्ट तो देगा, लेकिन कब देगा वो सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, तो वो देगा। ऐसे स्टोन देख के नक्सवामी नहीं प्रिस्क्राइब करना है। हेमरोइडल फ्लो सप्रेस्ड फ्रॉम एपिस्टेक्सिस और वॉमिटिंग ब्लड और हिमोप्टेसिस, हेमरोइड्स के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन। जिस तरह से सल्फर के अंदर आता है कि स्किन इरप्शन सप्रेस्ड, उस तरह से नक्सवामी के अंदर आता है सप्रेस्ड हेमरोइड्स और सप्रेस्ड पाइल्स। यानी कि पाइल्स का सर्जरी करवा लिया, कोई दवाई लिया, इवन होम्योपैथी लिया, कोई भी लिया, होम्योपैथी से भी सप्रेशन हो सकता है। ऐसा नहीं है अगर आप उसको सिमिलिमम के बेस पे नहीं देते हैं तो वी कैन सप्रेस, ऐसा नहीं है होम्योपैथी सप्रेस नहीं करता है। कोई भी दवाई लिया, लेकिन उसके बाद अगर उसको पाइल्स की दवाई लेने के बाद और कोई दिक्कतें शुरू हो गई तो उसको हम सप्रेस्ड पाइल्स ले सकते हैं। और उसके बाद कोई दिक्कतें शुरू हो गई, डॉक्टर साहब पहले वो पाइल्स की दिक्कतें थी और उसके लिए तो दवाई लिया, लेकिन वो तो अच्छा हो गया, उसके बाद अब मुझे स्टोन का दिक्कत हुआ है, लेफ्ट साइडेड स्टोन हुआ है और बहुत दर्द कर रहा है, मेरे से बैठा नहीं जा रहा है। क्यों? इंटॉलरेंस ऑफ पेन है, ओवर सेंसिटिव ऑफ पेन है। 3 सिम्टम मिले, वी कैन प्रिस्क्राइब ऑफ नक्सवामी। स्वेलिंग ऑफ लिवर फ्रॉम अल्कोहलिक एक्सेस, बिलियरी कोलिक, गॉलस्टोन कोलिक। यस, गॉलस्टोन में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। एक पेशेंट हमारे पास आए, स्पाइसी डिजायर था, गॉलस्टोन था, लेफ्ट साइडेड रिनल स्टोन था, उसके साथ गॉलस्टोन भी था, और स्टिम्युलेंट डिजायर में उनको टोबैको च्यू करने की आदत थी, चिली पेशेंट थे और एकदम एंग्री यंग मैन, इरिटेबल। नक्सवामी प्रिस्क्राइब किए, उनका गॉलस्टोन एकदम अच्छा हो गया। तो ये है नक्सवामी। इस तरह के केसेस के अंदर 2, 3, 4 मिनट का केस टेकिंग के बाद भी आप नक्सवामी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये हनीमैन का सिमिलिमम है। कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विथ डायरिया, ये कब मिलेगा कि आपको कोई पेशेंट है जो कब्ज से परेशान है और रोज परगेटिव लेता है, सर मैं जुलाब लेता हूं तो ही मुझे टट्टी पास होती है, तो कभी जुलाब लेगा तो डायरिया हो जाएगा, जुलाब नहीं लेगा तो कब्ज हो जाएगा। तो ऐसा सिम्टम मिल रहा है, दूसरे 2-4 इंडिकेशन मिले, प्रिस्क्राइब नक्सवामी। यूरिनेशन इनवॉलंटरी ड्यूरिंग कॉफिंग, लाफिंग, स्नीजिंग, ये सिम्टम बहुत मिलता है। अब इस तरह की दिक्कतें बहुत हो रही हैं। पेशेंट चीफ कंप्लेंट लेके यही आएगा कि डॉक्टर साहब हंसते समय पेशाब निकल जाती है, ऐसा। इसके अलावा और कोई दिक्कत? वो थोड़ा पाइल्स का दिक्कत है, और इसके डॉक्टर साहब वो टोबैको लेने की आदत है। ओके, और कुछ? नहीं, और तो कुछ नहीं। खाने पीने में वो डॉक्टर साहब पाइल्स तो है इसीलिए नहीं खाते हैं, लेकिन थोड़ा स्पाइसी चाहिए। ओके, प्रिस्क्राइब नक्सवामी। इतना इजी, 3, 4, 5 सिम्टम मिले, दे दीजिए यार। क्यों डर रहे हैं हम नक्सवामी प्रिस्क्राइब करने से? अंजाइना पेक्टोरालिस फ्रॉम सप्रेस्ड पाइल्स, पाइल सप्रेशन के बाद कोई भी दिक्कत हो, वी कैन थिंक ऑफ नक्सवामी। स्लीपीनेस आफ्टर ईटिंग, कैन नॉट यूज द माइंड फॉर 2 to 3 hours, कैन नॉट यूज द माइंड फॉर 2 to 3 hours आफ्टर ईटिंग। डॉक्टर साहब काम तो बहुत कर लेते हैं, 12 घंटे दिन में काम करना है, लेकिन खाने के बाद थोड़ा 1-8 घंटे का आराम तो चाहिए ही चाहिए, उसके बाद काम नहीं होता है। ड्रीम्स ऑफ कैट, क्वारल्स, वार्म्स, टीथ फॉलिंग ऑफ, इनमें से कोई भी ड्रीम मिले, क्यों मिला उसके ऊपर हमें नहीं जाना है। अगर पेशेंट बोलता है कि मिला है तो ले लीजिए, नक्सवामी दे दीजिए, बात खत्म। अगर ड्रीम्स में कुछ नहीं मिलता है तो मत लीजिए। कोई भी 3, 4, 5 सिम्टम चाहिए, हमारे पास इतने सारे सिम्टम है, इतने सारे, उनमें से 2, 3, 4, 5 सिम्टम यार हम केस टेकिंग में से नहीं निकाल सकते। एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड ओपन एयर, अर्ली मॉर्निंग और ड्राफ्ट, चिली पेशेंट है तो कोल्ड से उसकी सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। एग्रावेशन फ्रॉम कॉफी, ड्रग, परगेटिव्स एंड लिक्वर, डॉक्टर साहब वो जुलाब लेता हूं ना तो अच्छा नहीं लगता है, पेट के अंदर दर्द होता है, आपके पास कोई दवाई हो जो मेरा कब्ज मिटा सके, ऐसा बोलेगा पेशेंट।
हमें पेशेंट की लैंग्वेज को समझना है। वो तो इंडिकेशन देने को तैयारी बैठे हैं, मगर हम ही कहते हैं नहीं 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 नहीं, तू बोल रहा है वो इंडिकेशन नहीं चाहिए, हमें तो माइंड ही लेना है, हमें तो PQRS ही लेने हैं। तू एक काम कर, मटीरिया मेडिका पढ़ के आ और उसके बाद मुझे सिम्टम बता, तो ही मैं तुझे दवाई प्रिस्क्राइब करूंगा। और हम कहते हैं पेशेंट ने अच्छा माहिती नहीं दिया, पेशेंट ने इंफॉर्मेशन नहीं दिया, पेशेंट कुछ बोला ही नहीं, माइंड के सिम्टम ही नहीं मिले। हनीमैन साहब कहीं पे भी नहीं कह रहे हैं कि प्रिस्क्राइब करने के लिए माइंड के सिम्टम चाहिए। हनीमैन साहब कह रहे हैं एपोरिज्म नंबर 153, आपको कैसे सिम्टम चाहिए? PQRS ऐसे सिम्टम मिलने चाहिए, पिक्यूलर क्वेयर रेयर सिम्टम। ओवर ईटिंग, नॉइस, ऑर्डर, टच, प्रेशर ऑफ क्लोथ्स एंड न्यू मून से एग्रावेशन है, सप्रेस हेमोरॉइड से एग्रावेशन है, बेटर बाय इवनिंग, वाइल्ड रेस्ट, डैम्प वेदर, फ्री डिस्चार्ज। कोई भी दिक्कत है डॉक्टर साहब, टट्टी पास करके आता हूं ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, डॉक्टर साहब ऐसे करके वॉमिट कर देता हूं ना तो अच्छा लगता है, डॉक्टर साहब पेशाब जाने के बाद अच्छा लगता है, डॉक्टर साहब पसीना होने के बाद अच्छा लगता है, कोई भी डिस्चार्ज के बाद अच्छा लगे तो नक्सवमिका। इसीलिए उसको मास्टरबेशन की टेंडेंसी होगी, और सेमिलाइल एमिशन के बाद भी अगर अच्छा लगता है तो इट इज अ डिस्चार्ज। हॉट ड्रिंक, मिल्क, फैट एंड नैप्स, थोड़ा सो लेने के बाद अच्छा लगता है। कोई भी डॉक्टर साहब मेरे को दिक्कत हो, 5, 10, 15 मिनट सो लूं ना तो मुझे अच्छा लगेगा। ये कॉमन इंडिकेशंस हैं, ये नक्सवमिका का एक पोर्ट्रेट है, ये नक्सवमिका, इनमें से कोई भी 3 इंडिकेशन आपको मिल जाते हैं तो आप नक्सवमिका प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये सब इंडिकेशन ज्यादातर हमारी प्रैक्टिस के अंदर पाए गए हैं। और बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत नक्सवमिका का यूज किया। तो आपको भी कह रहे हैं कि यूज नक्सवमिका, डोंट अब्यूज नक्सवमिका। ठीक है, हमें सिर्फ एक सिम्टम दे लेके नहीं दे देना है, 2, 3, 4 इंडिकेशन मिले। और कैसे इंडिकेशन? पेशेंट के साथ बातचीत करो, पेशेंट बात बात में भी आपको बता देगा यार मुझे नक्सवमिका चाहिए दे, मुझे नक्सवमिका चाहिए दे। लेकिन हम कहेंगे नहीं 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 नहीं, ऐसे केस टेकिंग नहीं होता है, ऐसी चैम्बर में आओ और मटीरिया मेडिका पढ़ो और मटीरिया के सिम्टम मुझे बताओ तो केस टेकिंग होगा। हमें वो नहीं करना है। हमारा गुरुकुल का ध्येय यही है कि हम मटीरिया को, ऑर्गेनन को प्रैक्टिकल तौर से किस तरह से प्रायोगिक रूप में लाया जाता है, पेशेंट समझ सके, हम पेशेंट को समझ सके और इसका यूज कर सकें, उस तरह से ले जाना, यही हमारा मकसद है। एपेटाइट, फुलनेस आफ्टर ईटिंग स्मॉल क्वांटिटी। डॉक्टर साहब भूख तो लगती है लेकिन थोड़ा खा लेते हैं ना तो उसके बाद पेट बड़ा 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 लगता है। क्रेविंग फॉर बियर, फैटी फूड, चॉक, स्टिम्युलेंट्स एंड स्पाइसी। ठीक है, पेशेंट आपके पास आएगा, डॉक्टर साहब अगर वो ANC में भी है, डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी है, 3, 4, 5 महीने का प्रेगनेंसी है और चौक खाने का, माटी खाने का बहुत मन हो रहा है, इसके अलावा और क्या अच्छा लगता है? और थोड़ा तीखा भी अच्छा लगता है, ओके। और इसके अलावा डॉक्टर साहब मैं आपको क्या बोलूं, इसके पापा तंबाकू खाते हैं ना तो 2-3 बार तो मैंने तंबाकू भी खा ली, ऐसा ऐसा खाने का इच्छा होता है। अगेन बिटर थिंग डिजायर में भी नक्सवमिका है, तो यू कैन थिंक ऑफ नक्सवमिका। पेशेंट एंटीनेटल केयर में है तो क्या हुआ, दे सकते हैं। एमिलोरेशन आफ्टर हॉट ड्रिंक, डिसएग्री टू कॉफी, टोबैको, अल्कोहलिक स्टिमुलेंट, इनसे उनका दिक्कत बढ़ जाता है। क्लियर? एपेटाइट के अंदर माइंड, एलिमेंट्स फ्रॉम में माइंड, कौन से मेंटल एलिमेंट्स फ्रॉम है? एलिमेंट आफ्टर एंगर, फ्राइट, इंडिग्नेशन, डिसीव्ड एम्बिशन। गुस्सा आया, गुस्सा आने के बाद नक्सवमिका गुस्सा को दबाता नहीं है, एक्सप्रेस कर देता है। लेकिन डॉक्टर साहब आज सुबह बीबी से झगड़ा हुआ ना, उसके बाद ही मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। यू कैन थिंक ऑफ नक्सवमिका। फ्राइट, आज डॉक्टर साहब सुबह लिफ्ट बंद हो गई और मैं डर गया ना, उसके बाद ही मुझे ये दिक्कत शुरू हुई है। डिसीव्ड एम्बिशन, डॉक्टर साहब मुझे तो है ना पहले से ही IAS बनना था, ये करना था, लेकिन फिर मैं एग्जाम में फेल हो गया, फिर मेरी शादी हो गई और शादी होने के बाद अब तो कहां से IAS बन सकें, अब क्या करें डॉक्टर साहब? सो डिसीव्ड एम्बिशन, इसका भी एक केस था हमारे पास कि पेशेंट थोड़ा पाइल्स की ही दिक्कत लेके आए थे, लेकिन क्योंकि उनको GPSC क्रैक करना था, GPSC गुजरात का एग्जाम आता है, और वो 2 बार इंटरव्यू में जाके वापस आ गए। उसके बाद उनके एम्बिशन टूटे, क्योंकि एम्बिशियस आदमी है ना, उसको कुछ करना, महत्वाकांक्षी है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत कुछ करना है, और वो कर नहीं पाए, उसका एम्बिशन लॉस हुआ, और उसके बाद उनको पाइल्स की दिक्कत हुई। चिली पेशेंट थे और उनको सिगरेट और चाय पीने की बहुत आदत थी, हमने नक्सवमिका दिया, 10 दिन के अंदर उनका पाइल्स का दिक्कत बहुत बढ़िया हो गया। सो ये है नक्सवमिका।
3, 4, 5 इंडिकेशन के ऊपर आराम से प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। एलिमेंट्स आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट, हमने आपको जो प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन का केस बताया तो वो उसमें यही रूब्रिक लिया था, एलिमेंट्स आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट। एलिमेंट्स आफ्टर इमोशनल एक्साइटमेंट, कोई भी इमोशन के बाद उसको दिक्कत होती है। ऑनर वुंडेड, अपने ही अपने डॉक्टर साहब क्या बोलूं, अब घर के मुझे ऐसे ही करने लगे, अपने लोग जब ऐसा बोलें तो दूसरे को क्या कहते हैं, ये सब ऑनर वुंडेड है। फिजिकल एलिमेंट्स फ्रॉम में क्या आएगा, मास्टरबेशन है, सेक्सुअल एक्सेस है, एक्सपोजर टू कोल्ड, सीडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि बैठे बैठे काम करना, और स्टिम्युलेंट्स, कोई भी स्टिम्युलेंट हो सकता है। क्लियर, इसमें से कुछ भी मिलना चाहिए। इतने सारे सिम्टम दिए आपको, हनीमैन साहब इतना सब कुछ दे के गए हैं, हमें सिर्फ इनमें से 3, 4, 5 सिम्टम केस में से ढूंढने हैं और नक्शवामी का दे देना है, बात खत्म। माइंड कैसा होता है, ड्रंकार्ड्स जो अल्कोहलिक हैं, अब्यूज हैं, ब्रूटल हैं, जेलस हैं और सैड हैं। अब्यूजिव, बात बात में गालियां बक देते हैं, कड़वा बोलते हैं, किसी को नीचा देखना पड़े ऐसा बोलते हैं, किसी को खराब लग जाए ऐसा बोलते हैं, बहुत ही गंदी भाषा होती है। अगर इस तरह का कुछ मिलता है, जरूरी नहीं है वो सिर्फ नक्शवामी का हो, दूसरे 2, 3, 4 सिम्टम मिलने चाहिए। वायलेंट एंगर, साहब गुस्सा आता है ना, मुझे तो ऐसा गुस्सा आता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है। इजीली एक्साइटेड, कुछ भी बोलो तो गुस्सा आ जाता है, कुछ भी कहो तो थोड़ी देर बाद थोड़ा बहुत कुछ भी उनको हुआ तो तुरंत इमोशनल एक्साइटमेंट में आ जाते हैं, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे सैडनेस हो, चाहे और कुछ हो। एक्सट्रीमली फास्टिडियस फॉल्ट फाइंडिंग, फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, हमें ऐसा ही पता होता है कि फास्टिडियस मतलब वो ज्यादा साफ सफाई करे, वो नहीं। फास्टिडियस का मतलब होता है जिसे सब कुछ पर्टिकुलर चाहिए। डॉक्टर साहब नहीं, मैंने इसको स्लाइड बनाने के लिए दिया था तो इसने माइंड सिम्टम को पहले लिखे, फिजिकल सिम्टम को बाद में लिखे, मैंने इसको बोला था कि माइंड बाद में आना चाहिए, पहले फिजिकल आना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करता है? फिर मैंने उसको बहुत डांटा। थिंक ऑफ नक्शवामी का, इसी को भी फास्टिडियस बोलते हैं। डॉक्टर साहब मुझे है ना हर चीज पर्टिकुलर चाहिए, एकदम अपनी जगह होनी चाहिए, नहीं होता है ना तो मुझे गुस्सा आ जाता है, फास्टिडियसनेस। डॉक्टर साहब मेरी एक्टिवा है ना, वो कितना एवरेज देगी, उसमें कब पेट्रोल डलवाया था, अब कब डलवाना है, कब सर्विस करवानी है, वो सब अप टू डेट मेरे पास लिखा हुआ आता है, ये है फास्टिडियसनेस। डॉक्टर साहब मेरे कितने एम्प्लॉय हैं, कोई कब नहीं आया था, कब आया था, कौन कब लेट आता है, वो सबका अपने पास डेटा रहता है और सबको टाइम सर आना चाहिए, ये है फास्टिडियसनेस। फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों के फॉल्ट निकाल लेते हैं। हरीड, इम्पेशेंट, कॉलसम, बहुत जल्दी में होते हैं, अधीर होते हैं, धीरज नहीं होती है। आपको कोई पेशेंट बोले डॉक्टर साहब अच्छा तो हो जाएगा ना, कितनी देर में अच्छा हो जाएगा, डॉक्टर साहब ये हो जाएगा, एंटीसिपेशन विथ इम्पेशेंट। पता चल रहा है, माइंड इज ट्रिकी थिंग। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप इनिशियल डेज ऑफ प्रैक्टिस में हैं, या तो प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, या तो जनरल प्रैक्टिस के साथ होम्योपैथी शुरू करना है, तो माइंड के ऊपर ज्यादा फोकस मत कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं माइंड नहीं लेना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि माइंड इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि माइंड का यूज नहीं करना चाहिए। मैं ये कहता हूं जिस टाइम पे जो मिले उसका यूज करो, यही गुरुकुल का आदर्श है। जिस टाइम पे जो मिले उसका यूज कीजिए, यही गुरुकुल का आदर्श है, यही गुरुकुल है। ठीक है, माइंड मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ठीक है, हमें कोई भी 3 इंडिकेशन मिलने चाहिए। माइंड है ना वो ट्रिकी थिंग है, वो आप प्रैक्टिस करते जाओगे क्योंकि ह्यूमंस आदमी हैं, सब दिमाग वाले हैं यार। अपने को माइंड के सिम्टम देने में कहीं पे घुमा के रख देंगे, गलत सिम्टम लेके गलत दवाई जाएगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमें लगेगा होम्योपैथी असर नहीं कर रही है। इससे अच्छा है कि पिक्यूलर सिम्टम पकड़ो। हनीमैन ने कहीं भी नहीं कहा है कि पिक्यूलर माइंड में ही मिलते हैं, उन्होंने कहा पिक्यूलर कहीं पे मिले ले लो, तो PQRS सिम्टम लो और उसका टोटालिटी बनाओ, उसके ऊपर से दवाई प्रिस्क्राइब कीजिए। सेल्फ विल्ड, हेडस्ट्रॉन्ग, जिद्दी होता है, अपनी बात रखने वाला होता है, नहीं अपने, मेरे घर में तो डॉक्टर साहब मैं कहूंगा वही होगा, हम कहते हैं मतलब ऑर्डर दिया वो फुलफिल होना ही चाहिए, हमारे सिद्धांत है उस सिद्धांत पे अडग रहो। नक्शवामिका से हमें यह सीखना है कि हमें होम्योपैथी के बारे में हेडस्ट्रॉन्ग और बनना है, नहीं हमारे सिद्धांत पे हम अडग हैं। एंग्री व्हेन कॉन्ट्राडिक्शन, इसकी बात को अगर काटा जाए, इसको गलत साबित किया जाए तो ये इजीली एक्साइटेड तो है, तुरंत गुस्से में आ जाएगा। साहब मेरे सामने कोई आया ना तो उसको तोड़ के रख देता हूं, ये नक्शवामिका के शब्द होते हैं। कंपनी एवर्जन टू, डॉक्टर साहब हम काम वाले आदमी हैं, काम करना अच्छा लगता है, बातूनी नहीं है, हमें काम करना चाहिए, इसीलिए बहुत सारे लोगों के बीच नहीं रहना, मेरे को काम करना होता है तो हम अकेले रह के अपना काम करते हैं।
जनरोसिटी टू स्ट्रेंजर्स, एवेरिस टू फैमिली, दूसरों के सामने बहुत वो बनेंगे, सब कुछ लुटाएंगे, सबके पीछे खर्च करेंगे, और घर के लोगों के सामने कंजूस रहेंगे, घर के लोगों की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे। अगर ऐसा सिम्टम कोई रिलेटिव्स भी आपको दे देते हैं, पेशन पाइल्स की दिक्कत के लिए आया है, पथरी की दिक्कत के लिए आया है, चाहे एक्जिमा की दिक्कत के लिए आया है, फिशर की दिक्कत के लिए आया है, गोल्डस्टोन की दिक्कत के लिए आया है, चाहे अस्थमा की दिक्कत के लिए आया है, आपने देखा कि वो बाहर बैठा है, ओके, फिर पेशेंट के रिलेटिव्स, ऐसा नहीं है कि पेशेंट के पास से ही हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन लेनी है, उसकी बीबी बोलती है क्या बोले, बाहर तो सबके पास बड़ा बड़ा बनना है, बहुत दान करते हैं, दानेश्वरी करण बने फिरते हैं, और जब घर की बात आए तो कुछ भी नहीं लेके देते हैं, हमें घर में 5,000 रुपए देते हैं, 5,000 में पूरा महीना चलाना पड़ता है। डॉक्टर साहब ऐसा स्वभाव है इनका, एक नंबर के कंजूस हैं, लेकिन बाहर वाले आएंगे और बोलेंगे कि दान कीजिए तो वहां 50-50 हजार, लाख रुपए का दान करेंगे, और उसको पाइल्स की दिक्कत है, वो चिली है, स्टिमुलेंट डिजायर है। थिंक ऑफ नक्सवामी का सडन इंपल्स टू किल फॉर स्लाइटेस्ट ऑफेंस। डॉक्टर साहब कभी कोई मेरे को बोलता है ना कि तू गलत है, तो मुझे ऐसा तलवार निकालूं और ऐसे करके ऐसे टुकड़े कर दूं उसके। थिंक ऑफ नक्सवामी का, उसको डिजायर होती है, उसको इंपल्स होती है, वो कर नहीं देता है। डिजायर फॉर सुसाइड, सुसाइडल थॉट्स, बट लैक ऑफ करेज, उसके अंदर करेज की लैक है। अब चाहे पेशेंट आपके पास ल्यूकोरिया के लिए आया हो, कॉन्स्टिपेशन के लिए आया हो, पाइल्स के लिए आया हो, यूटीआई के लिए आया हो, चाहे जीईआरडी के लिए आया हो, मॉर्निंग सिकनेस के लिए पेशेंट एएनसी में आते हैं, मॉर्निंग सिकनेस होती है, और स्पाइसी डिजायर है, चिली पेशेंट है, क्यों नक्सवामी का यार 3 सिम्टम मिल गए, बात खत्म। क्यों बहुत मेहनत करनी है, क्यों हम केस को खींचते 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 जा रहे हैं। हनीमैन साहब ने कहीं नहीं कहा है कि केस को खींचो, हनीमैन साहब कह रहे हैं केस लो, पीक्यूआरएस निकालो, मेडिसिन दो। मैं नहीं कह रहा हूं कि डिटेल केस टेकिंग खराब है, ध्यान रखिएगा, हम लोग ये कह रहे हैं कि हमें ये होम्योपैथी को सिंपल बनाना है। डिटेल केस टेकिंग की उसकी अपनी जरूरियात है, अपनी जगह है, वहां पे करना है, लेकिन हर जगह हर नहीं करना है। हम होम्योपैथी को सरल, सिंपल और ऐसी होम्योपैथी बनाना चाहते हैं। इस तरह से हनीमैन साहब ने हमें ब्लेसिंग दिया है गुरुकुल के लोगों को कि मैं डाक भेज रहा हूं इजी होम्योपैथी का, लोगों तक पहुंचाइए। तो हम वो काम कर रहे हैं कि होम्योपैथी बच्चा बच्चा होम्योपैथी करना चाहिए, हर घर होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी होनी चाहिए। पेशेंट चाहे हाइपोथायराइड के लिए आया हो, वीकनेस के लिए आया हो, सोरियासिस हो, चाहे एक्जिमा हो, पाइल्स हो, फिशर हो, पीसीओडी हो, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो, गॉलस्टोन हो, चाहे रिनल स्टोन हो, चाहे अस्थमा हो, पैथोलॉजी का नाम कुछ भी दे दीजिए, इसमें से 2, 3, 4, 5 सिम्टम मिल रहे हैं तो नक्सवामी का प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फर के वीडियो में बहुत सारी क्वेरीज आई कि सल्फर रात को देना चाहिए, दिन को नहीं देना चाहिए, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ उन्होंने ऐसा बोला, रात को नहीं देना चाहिए, एग्रावेशन आता है। हमारे गुरुकुल के जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को भी सल्फर रात को देने के बाद एग्रावेशन अभी तक नहीं मिला है। कुछ ऑथर्स ने लिखा है ये उनका प्रैक्टिस था, ये उनका अनुभव था। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारा गुरुकुल का मोटो है श्रवण कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, उसका प्रायोगिक अनुसंधान कीजिए और उसमें से जो सत्य मिले उसको स्वीकारिए। सल्फर हम दिन में भी देते हैं, मॉर्निंग में भी देते हैं, रात में भी देते हैं, मजा आए तब देते हैं और किसी को कुछ नहीं होता है। इसी तरह का नक्सवामी का लिखा हुआ है कि नक्सवामी का अगर रात को देते हैं तो अच्छा इफेक्ट आता है। यस, हमने इसको भी वेरीफाई किया प्रैक्टिस में, लेकिन ऐसा नहीं है कि नक्सवामी का सिर्फ रात को देनी है। नक्सवामी का सुबह भी दे सकते हैं, शाम भी दे सकते हैं, रात भी दे सकते हैं, दोपहर को भी दे सकते हैं, सल्फर भी कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी किसी भी जनरलाइज नियम के ऊपर नहीं है, होम्योपैथी इंडिविजुअलाइज्ड नियम के ऊपर है। अगर किसी पेशेंट को सल्फर रात में देने से एग्रावेशन आया तो उस पेशेंट को सल्फर रात में मत दो। बाकी दे सकते हैं, कुछ नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर होता है तो उस पेशेंट को मत दीजिए, बाकी पेशेंट को दे सकते हैं। हमारा होम्योपैथी करने का मेन गोल सिमिलिमम होना चाहिए। पहला गोल सिमिलिमम होना चाहिए। अगर आपकी मेडिसिन सिमिलिमम है तो ही वो इफेक्ट करेगी, तो ही उसका असर मिलेगा। अगर वो सिमिलिमम ही नहीं है तो उसका कोई असर नहीं मिलेगा, चाहे उसे दिन में दो, रात में दो, कभी भी दो। दूसरा, किसी ने बोला कि सल्फर को प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए। आप कभी भी दे सकते हैं अगर मेडिसिन इंडिकेटेड है, मेडिसिन के 2, 3, 4, 5 सिम्टम मिल रहे हैं, इंडिकेटेड मेडिसिन है तो दीजिए। आपको अपने साइंस के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि होम्योपैथी नेचर्स के अगेंस्ट नहीं जाएगा, होम्योपैथी पेशेंट को कभी हार्म नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा मेडिसिन लॉ ऑफ सिमिलिया के ऊपर बेस है। सल्फर
सल्फर प्रेगनेंसी में कब नहीं देना चाहिए? आप विदाउट इंडिकेशन, विदाउट टोटालिटी देते हैं तो नहीं देना चाहिए। आप टोटालिटी के साथ, इंडिकेशन के साथ सिमिलिमम बना के सल्फर देते हैं तो वो सल्फर होम्योपैथिक सिद्धांतों के ऊपर बेस्ड है, और हमें अपने सिद्धांतों के ऊपर विश्वास है कि कुछ नहीं होगा, होम्योपैथी पेशेंट को कभी हार्म नहीं कर सकता, दे सकते हैं। अगर आपने सिमिलिमम दिया है तो पेशेंट को रात में देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको अगर डर लगता है, इसका मतलब आपको अपने सिद्धांतों पे भरोसा नहीं है। किसी की कही हुई बात, किसी की लिखी हुई बात मत मानिए। हनीमैन साहब ने पढ़ा कि सिंकोना बार्क कड़वा होता है इसीलिए मलेरिया ट्रीट हो सकता है, उन्होंने मान नहीं लिया, उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग किया तभी उनको सत्य मिला कि वो सिंकोना बार्क कड़वा होता है इसीलिए मलेरिया क्योर नहीं करता है, सिंकोना बार्क मलेरिया लाइक सिम्टम प्रोड्यूस करता है इसीलिए मलेरिया क्योर करता है, और उसमें से पूरा होम्योपैथी का जन्म हुआ। किसी ने लिख दिया कि सल्फर शाम को नहीं देना चाहिए, वेरीफाई करो। हम गुरुकुल के जितने भी लोग हैं हम सब ने वेरीफाई किया है। मेरे पास 1 या 2 केस हैं जिनको सल्फर का एग्रावेशन आया था, बाकी नहीं आता है। डरने का नहीं है, होम्योपैथी करने का है। नक्सवामी का रात में देने से अच्छा इफेक्ट मिलता है, ऐसा लिखा गया है, दिन में देने से भी अच्छा मिलता है, ऐसा हमारा अनुभव है। कोई भी मेडिसिन कभी भी दे सकते हैं। इंडिविजुअल तौर पर अगर उस पेशेंट को कोई दिक्कत होती है तो उस पेशेंट को उस समय पे मत दो। हमारा पहला गोल सिमिलिमम है। सिमिलिमम पहुंचने के बाद ये सब प्रश्न अराइज होने चाहिए। ये सब प्रश्न बाद के हैं। उसकी पोटेंसी कौन सी दें, रिपीटेशन कौन सा करें, पोटेंसी और रिपीटेशन के एपोरिज्म आएंगे उसमें तो हम सीखेंगे। तब तक आपको सिंपल होम्योपैथी करने के लिए, सरल होम्योपैथी करने के लिए गुरुकुल की तरफ से एडवाइस है, कोई भी मेडिसिन है 30 से स्टार्ट करो। ओडी या बीडी या टीडीएस दे सकते हैं, 10 दिन तक 30 दीजिए, फॉलोअप लीजिए, अच्छा है, बेटर है, वही शुरू रखिए। थोड़ा अच्छा हुआ है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, 200 कीजिए, 10-12 दिन 200 चलाइए, अच्छा है तो 200 चालू रखिए, नहीं अच्छा है 1M कीजिए। 1M तक भी अच्छा नहीं हो रहा है तो कहीं सोचिए कि आपका मेडिसिन गलत तो नहीं है। बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, इसको हम सरल इस तरह से कर रहे हैं, हम लोग इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। पोटेंसी मेन थिंग नहीं है, पोटेंसी से ज्यादा थिंग, जिसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए वो है सिमिलिमम, वो है केस टेकिंग, वो है इंडिकेशन, वो है टोटालिटी। अगर आपका केस टेकिंग बहुत बढ़िया है, आपने अच्छे से अच्छे इंडिकेशन निकाले हैं और आपकी मेडिसिन सिमिलिमम है, चाहे किसी भी पोटेंसी में देंगे मेडिसिन वर्क तो करेगा, थोड़ा बहुत तो वर्क करेगा। दूसरे बार आए तो पोटेंसी बढ़ा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप अपने संयोजक को अपने प्रश्न भेज सकते हैं। बस इसी तरह से प्रश्न होने चाहिए, और प्रश्न होंगे तो उसमें से ही सत्य निकलेगा। सारे उपनिषद इस तरह से ही लिखे गए हैं कि प्रश्न और उसमें दिया गया जवाब और उसमें से मिला हुआ सत्य। सो पोटेंसी 30 से स्टार्ट कीजिए, फिर 200 दीजिए, फिर 1M कीजिए, 30 टीडीएस दीजिए, 200 बीडी दीजिए, 1M ओडी दीजिए, जिस तरह से आपको मजा आए। पर्सन टू पर्सन, पेशेंट टू पेशेंट ये इंडिविजुअलाइज होता है, लेकिन हमें अपने सिद्धांत मालूम नहीं है, तब तक ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, पोटेंसी के ऊपर, रिपीटेशन के ऊपर बहुत भार नहीं देना है, हमें बहुत भार देना है सिमिलिमम के ऊपर। ठीक है, आशा रखता हूं